मतलब 400 पीपल्स वहाँ पे जो थे एट द टाइम मेडिटेशन जब हम कर रहे थे, तो लाइक इतनी पीस और इतनी शांति से, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, उस शांति के अंदर जो नेचर से हम लोगों ने कनेक्ट किया था ना, वो एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल है। अगर मुझे लाइफ में अगर वापस जाने का अगर कभी चांस मिले, तो मैं वहाँ तो एक बार मतलब जाके वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस वापस करना चाहूँगा। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब आप उसको भूल नहीं सकते हो और आपको वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा वहाँ के अलावा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द पोकार्ट शो। आपने हमारे अमित भाई से मुलाकात करके ये तो समझ लिया था कि जागृति यात्रा वर्क कैसे करती है। सॉरी, आपने अभी पॉडकास्ट देखा ही नहीं होगा, तो इस आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने बहुत सारी बातें करी है, कैसे ये ट्रेन वर्क करती है, कैसे इनका पूरा क्रू वर्क करता है आपके लिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, किस किस जगहों पे जाती है और आप कैसे इस ट्रेन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे पॉडकास्ट अब से स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड एंजॉय द शो। अमित भाई, अभी जैसा आपने बताया मेडिटेशन एंड ऑल वगैरह, ये तो आप पहुँच गए डायरेक्ट यूपी। ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी ट्रेन? देखो, स्टार्टिंग ये होती है एवरी ईयर बॉम्बे से। ओके। बम्बई से जो है इसका जागृति यात्रा का ऑफिस है, वहीं से मतलब सब कुछ ऑपरेट होता है। और बॉम्बे से ये ट्रेन जर्नी हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था, लाइक 7th ऑफ नवंबर को। हमने रात सुबह रिपोर्ट किया था, जो बाल गंगाधर तिलक ऑडिटोरियम है बॉम्बे में, तो हमने वहाँ पे बांद्रा में वहाँ रिपोर्ट करके हम लोग वहाँ से गए। लाइक पूरा दिन हमारा जो जागृति यात्रा का मूवमेंट था, या जागृति यात्रा के जो थीम एंथम सॉन्ग है, जागृति यात्रा एंथम यारो चलो, उसके उसकी जो डांस प्रैक्टिस थी, वो सारी चीज़ें ऑडिटोरियम 525 कैंडिडेट से वहाँ मिलना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हमने आईडीज़ वगैरह कलेक्ट करना, सारे प्रोसेसेस। आईडीज़ में क्या-क्या चाहिए होते हैं इसके? आईडीज़ में कुछ नहीं, आपका आधार रहता है, उसके अलावा आपको एक आईडी कार्ड मिलता है, जो जागृति यात्रा में उसको मंगलसूत्र बोला जाता है। अगर आपके पास वो मंगलसूत्र नहीं हो, तो आप इस ट्रेन के यात्री नहीं हो। तो चलो, फिर आगे फिर क्या हुआ? फिर बॉम्बे से हमने जब रात को हम बॉम्बे से 7 ऑफ नवंबर को निकले, उसके बाद हम हुबली गए। हुबली हमने एक संगीत विद्यालय है, कलकेरी संगीत विद्यालय, वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है उसका हमने एक्सपीरियंस किया, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ। उसके बाद हम लोग कोच्चि गए, कोच्चि के अंदर हमें केरला स्टार्टअप मिशंस वहाँ हमें देखने को मिला। वहाँ हमने सीखा कि लोग कैसे स्टार्टअप्स कर रहे हैं और कैसे एक इनोवेशन और स्टार्टअप के थ्रू एक हब क्रिएट किया गया केरला स्टार्टअप, केरला गवर्नमेंट ने। ओके। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे एक और जो केरला स्टार्टअप का जो ऐड ऑन पॉइंट है, जो केरला का मतलब जो कोची और केरला का जो कल्चरल इवेंट्स है, लाइकर्स की हमें जो जो वहाँ का मार्शल आर्ट्स जो नॉर्मली जो मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट हमें देखने को मिला। तो केरला का फेमस जो कांतारा मूवी का हमने मूवमेंट देखा होगा ना, वो मूवमेंट भी एक्सपीरियंस करने को मिला वहाँ के डांस के थ्रू। तो वो मोमेंट्स थे। उसके बाद हम लोग गए वहाँ से मदुरई। मदुरई में अरविंद आई केयर का जो हब था, वो उनकी स्टोरी आप गूगल पे सर्च करना। अभी टाइम कम है तो मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में कम ही है। उन्होंने कैसे अपने ग्राउंड लेवल स्टाफ को ट्रेंड करके एक प्रॉफिटेबल मतलब एक ऑर्गनाइज़ेशन को, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन को प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन में क्रिएट मतलब बनाया। मतलब आज वो नॉन मतलब बहुत ही कम मिनिमम चार्जेस के अंदर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इवन फ्री के अंदर ट्रीटमेंट करके भी आज वो प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन है। ओके। तो ऑर्गन अगर हाँ, हुए। उन्होंने अपने ग्राउंड लेवल स्टाफ को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया है। तो उस लेवल से वो 90% जो उनकी है प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट आता है उनके पास, तो 90% प्रॉब्लम उनके ग्राउंड लेवल स्टाफ ही सॉल्व कर देते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग वहाँ से गए थे, हमारा जो था वो श्री सिटी का एक्सपीरियंस था। श्री सिटी में हम लोग इसरो जो इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि आपने तो
सबसे बेस्ट मोमेंट होगा वो, मेरे को लग रहा है ऐसा ही है। ब्रो में हमें फोटोज का तो अलाउ नहीं था क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का था, सिक्योरिटी था। पर मैं वो एक्सपीरियंस हम कैप्चर नहीं कर पाए थे कैमरा पर आंखों ये माइंड में कैप्चर कर लिया ना, हाँ माइंड में ये मोमेंट बन गया आपके लिए। मोमेंट लाइक हमने वो मोमेंट देखा है, वो सीट्स के ऊपर मोमेंट बैठ के देखा है जब इसरो के अंदर जब अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। उस लॉन्च मोमेंट के अंदर जहाँ पीएमओ बैठे थे, पीएमओ की टीम बैठी थी, प्रेसिडेंट्स एंड ऑल सब कुछ, सब लोग जहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियां बैठ के जो मोमेंट देखती है, उन्हीं सीट्स के ऊपर बैठ के हमने वो मोमेंट अपने आंखों से देखा है। वो लॉन्चिंग हमने वापस ऑन स्क्रीन देखी थी वहाँ पे। तो और लॉन्च पैड्स, दोनों लॉन्च पैड जहाँ से मिसाइल अपनी लॉन्च होती है, हमने जो सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस की थी। इसरो के बाद हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, इसरो के बाद हम लोग श्री सिटी गए। श्री सिटी है मैन्युफैक्चरिंग हब। श्री सिटी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हब है? जो सारी आपने सुना होगा कि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ब्लू स्टार हो गया, हमें ब्लू स्टार देखने को, ब्लू स्टार का जो एसी प्लांट है वो हमें देखने को मिला था। ओके। हमारी जो बस थी हमें हमें वही अलाउड हुआ था ब्लू स्टार का। काफ़ी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैडबरी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनमें गए। डेविड एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा टोकूँगा आपको बीच में। ये क्या हुआ? मतलब होता ही है ना कि अगर आपका ये पूरा ग्रुप है, एक पूरी ट्रेन है, तो एक जगह ले जाते हैं आपको। आप बता रहे हैं आपकी बस अलग थी तो वो आपको ब्लू स्टार ले गई। आपके फ्रेंड की कैडबरी की थी। आपके तो मन में रह गया होगा कि मेरे को कैडबरी में चढ़ाना है, कैडबरी से जा रही पर नहीं, ऐसा था कि टाइम लिमिट्स होती है। अच्छा, एक टाइम लिमिट्स होती है। एक टाइम के अंदर आपको अगर इतना घूमना है, तो क्या होता है, अब इसके अंदर भी एक पॉइंट है। अगर आपको इत घूमना है, अब अगर सबको अलग-अलग जगह घुमाया है, तो वो सब अपना-अपना एक्सपीरियंस आके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो नॉलेज कितनी मतलब बढ़ गई है। ओके। अगर आप एक जगह घूमते, तो आपको एक ही जगह का एक्सपीरियंस होता है। अब उन्होंने देखो कि कितनी जगहों पे घुमाया है, तो नॉलेज आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो कोई गई। उधर गया, हाँ, उसने उधर गए, उसने क्या देखा, मैंने क्या देखा, वो वो वाली वो चीज़ है। कनेक्शंस बिल्ड्स हुआ है। आप जिनको नहीं जान रहे हो पर आपको उस मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री में इंटरेस्ट भी है ना, तो आप उससे जाके बात करोगे कि हाँ, मुझे इस यूनिट के बारे में आप डिटेल में बताओ। तो वो एक्सपीरियंस भी था हमें श्री सिटी का, बहुत एक्सपीरियंस। वहाँ पे उन्होंने फूड भी ऑर्गेनाइज़ किया था, ऑसम फूड वो भी। श्री सिटी के बाद हम लोग विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम में हमने जो पहले सुबह अक्षरधाम करके एक फाउंडेशन है, उसका विज़िट किया था, जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने कैसे वो हर बच्चे को फूड प्रोवाइड करवाने का, मतलब जो एजुकेशन के फील्ड में है, उनको फूड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। उसके साथ हमने नाइट में, अब शौकीन दूँ तो आपने हमने नेवल डॉकयार्ड, जो इंडियन नेवी का आईएनएस मैसूर है, उसका विज़िट किया था। उस शिप के ऊपर हम लोग, वर्किंग शिप जो अभी है। जो वर्किंग शिप है उसके ऊपर हम गए थे, जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको जिसको हमने सिर्फ़ अपने फ़ोन्स में, वीडियोज़ में देखा है। वीडियोज़ में देखा है। उन शिप्स को हम रियली एक्सपीरियंस करके आए हैं, और हमारा जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था। हाथ में लग रही थी क्या मिसाइल? हाथ में नहीं रखी थी, पर वहाँ पे भी इंडियन सिक्योरिटी के कारण फ़ोटो मतलब कैसा, मतलब वो बोट वगैरह पूरा रियल, 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 एकदम रियल। हाथ में नहीं, हम तो वहाँ जाके मतलब उस शिप के अंदर जाके देख के आए हैं, अंदर फ़ील करके आए हैं उस शिप का क्या स्ट्रक्चर है या फिर शिप कैसी है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ की भी फ़ोटोज़ नहीं है हमारे पास, इंडियन सिक्योरिटीज़ के कारण हम उनकी फ़ोटोज़ हमारे पास नहीं है वहाँ पे भी। उसके बाद विशाखापट्टनम से हम लोग गए थे बहरामपुर। बहरामपुर का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वो एक रूरल एरिया जिसके अंदर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया है। बहरामपुर अपना उड़ीसा में आता है। हाँ, वहाँ से डायरेक्ट वो उधर ही जगह से निकलते जा रहे हैं। मतलब आपने इंडिया में कॉर्नर-कॉर्नर से पूरा डायमंड बन रहा है, आप देखो। ओह! सो पूरा ही डायमंड बन रहा है वैसे। डायमंड क्रिएट हो रहा है। तो बहरामपुर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का हमने चीज़ें देखी। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कैसे वो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट को क्रिएट, उन्होंने एक चैनल क्रिएट कर रखा है। जहाँ पे फ्लड एरिया है तो भी उन्होंने एक बहुत अच्छा चैनल क्रिएट करा। तो वहाँ वो चीज़ वेस्ट मैनेजमेंट सीखने को खूब मिला कि कैसे आपको वाटर वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, सीवेज वाटर। उसके बाद हम लोगों का एक्सपीरियंस था द यूनि मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अपनी सबसे पुरानी ओल्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसका एक्सपीरियंस था, जहाँ पे वो 3000 बुक्स जली थी, 3 महीने तक आग नहीं रुकी थी।
वो यूनिवर्सिटी हम लोग देख के आए। हमें नहीं मुझे नहीं लगा था हम कभी वहाँ जा पाएँगे। मतलब मैं अपनी लाइफ़ के अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता क्योंकि मेरे माइंड में नहीं था। पर ड्यूरिंग इस ट्रेन जर्नी मैंने वो एक्सपीरियंस किया ओल्ड यूनिवर्सिटी, न्यू यूनिवर्सिटी, वहाँ का जो क्रिएशन अगर जैसा आप बता रहे हो ना ये सब जगह, एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ अगर 4 दोस्त भी होंगे ना, वो 4 लड़ लेंगे, वो 4 जगह ही जा पाएँगे, इतनी जगह नहीं जा पाएँगे। कहीं न कहीं ये इस ट्रेन की ख़ासियत यही है उन लोगों से इंटरैक्ट कराना कि आपको उन लोगों का काम भी दिखाया जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, प्लस साथ में एनजीओज़ का भी दिखाया, उन लोगों से भी मिलाया। हुँ। जहाँ तक मेरे को अभी तक रियलाइज़ हुआ है इन सब चीज़ों में देखने को मिल रहा है कि अप एंड डाउन सब जगह आते हैं, हर बिज़नेस में आते हैं कि एक इंडस्ट्री बेस हो गया, एनजीओ बेस हो गया, कुछ भी हो गया, उनमें अप एंड डाउन्स आपने फेस करा है, वहाँ देखा है। हुँ। तो ये एक्सपीरियंस वहाँ का ना नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू यूनिवर्सिटी का जो चल जो कल्चर था लाइक ज़ीरो इलेक्ट्रिक कंजप्शंस के साथ मतलब मतलब लाइक वो उन्होंने जो क्रिएट कर रखा इकोसिस्टम वो भी एक अलग लेवल का था नालंदा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद हम लोग नालंदा से गए सीधा देवरिया, जो सबसे ओरिजिन ऑफ जागृति यात्रा है, जहाँ बरपार जो मैंने आपको विलेज का नाम बताया था। और तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको पहले जैसे शेयर किया था, जो बनियन ट्री के अराउंड ये पूरी जागृति यात्रा क्रिएट है। आपने देखा होगा जागृति यात्रा का लोगो, वो भी एक बनियन ट्री के बेस पे ही बना हुआ है, जो बनियंस की जो शाखाएँ हैं, उसको रिप्रेज़ेंट करता हुआ जागृति यात्रा का लोगो है। अभी अगर आपके पास आपके सामने पहले माइंडसेट में नहीं था कि लोगो कैसे बना हुआ है, मतलब मैं ऐसा समझ रहा था जागृति आ रही ट्रेन कुछ होगा। पर वो ट्रेन चढ़ने का लोगो नहीं है, वो बनियन ट्री का आप देखो कि लोगों को कैसे उसको जड़ों को यूज़ करके बनियन ट्री रूट्स के को एक तरीके से रूट्स को बताया है यहाँ। रूट्स को बताया है उसके अंदर। तो वो जागृति यात्रा का एक्सपीरियंस वो था। देवरिया के अंदर हमारा बिच ज्ञान ट्री था। देवरिया हमारा होल्ड था। पहला दिन ऐसा जहाँ पे हमने मतलब ट्रेन से नीचे उतर के स्टे किया था। जो 15 दिन की जर्नी में एक ही वो दिन था जब हम ज़मीन पे सोए थे, वरना हम रोज़ रात को ट्रेन में ही सो रहे थे। ओके, अब यहाँ पर कुछ एक एक अलग-सा मूवमेंट आया। अलग सा मूवमेंट है। अब ट्रेन की बर्थ पे ही सो रहे हैं, अब आप ज़मीन पे सो रहे हैं। ज़मीन में सोए। ओके। तो वो भी एक्सपीरियंस था, मतलब 525 कैंडिडेट एक ही हॉल के अंदर, मतलब लाइक 335 जो बॉयज़ और गर्ल्स के अलग-अलग हॉल्स थे। हुँ। 335 कैंडिडेट्स इस एक ही हॉल के अंदर सो रहे हैं, और वो अलग ही एक्सपीरियंस था लाइक कि क्या मतलब वो एक साथ, और जो मूवमेंट हमने किया था नाइट के अंदर, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुई थी, बेचगियान ट्री कॉम्पिटिशन्स भी हुआ था हमारा। तो वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे देवरिया के अंदर। फिर नेक्स्ट डे बिच क्रिया जो मैंने बताई मेडिटेशन, वो हुआ। उसके बाद देवरिया से हमने दिल्ली दिल्ली के अंदर हम लोगों ने गूंज करके एक फाउंडेशन है, जो वेस्ट क्लोथिंग मटेरियल से बेस्ट क्लोथिंग मटेरियल बनाते हैं। जिस कपड़े को आप बोलते हो कि बहुत खराब हो गया आपके, फट गया है, पुराना हाँ, हो गया, डल हो गया है। डल हो गया है, तो उन वो लोग उन कपड़ों से भी एक चीज़ें क्रिएट करते हैं, मतलब कपड़े क्रिएट करते हैं। लाइक उन्होंने बताया था रीयूजेबल पैड्स जो मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड में यूज़ होते हैं, तो वो रीयूजेबल पैड्स पैड्स भी बनाते हैं वो लोग। लाइक अभी भी काफ़ी रूरल एरिया में हैं, जो अभी भी इन चीज़ों को, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या पीरियड्स को बहुत ही नेग्लिजिबल लेते हैं, और जो लोग नॉर्मली क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, उसकी जगह उन्होंने वो सस्टेनेबल और रीयूजेबल पैड्स का जो इनोवेशन एक किया है, इनोवेशन जो है उन्होंने क्रिएट इनोवेशन किया है क्रिएट वहाँ किया है। पे। तो वो चीज़ें वहाँ एक्सपीरियंस हुआ। गूंज के बाद हमारा वहाँ का जो सबसे बिगेस्ट मूवमेंट था इंडियन पार्लियामेंट। जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट का जो मूवमेंट था, हमने नहीं सोचा था कि इंडियन पार्लियामेंट का वो मूवमेंट हम देख पाएँगे कभी भी ऐसे। मैं अपनी लाइफ़ की जर्नी में नहीं देख पाता। पर थैंक्स टू आवर फाउंडर ऑफ जागृति यादव, जो शशांक जी जो अभी एमपी हैं, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट हमें विज़िट करवाया था। तो लाइक हमें वो मोमेंट मिला था वहाँ पे कि हम संसद के उस भवन, मतलब संसद भवन में हैं जहाँ इंडिया के सारे फैसले लिए जाते हैं, जहाँ बिल पास होते हैं। हमने वो बहुत क्लोज़ली एक्सपीरियंस किया, जब हमने पीएम मोदी बैठते हैं, वो सारी चीज़ें हमने क्लोज़ली एक्सपीरियंस किया। हमने न्यू पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट भी देखी। ओल्ड पार्लियामेंट में हमने वो भी देख वहाँ पे भी हमने वहाँ हम लोग बैठे हैं कि जहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान जहाँ पे पास हुए थे, और जहाँ मेजरली अपने बिल्स पास होते हैं, उन जगहों पे हमने बैठ के एक्सपीरियंस किया कि कैसा एक एक्सपीरियंस होता है।
उसके बाद हमारा नाइट सेशन और दिल्ली के अंदर हमारा लाइक बीसीटी का रिजल्ट अनाउंसमेंट। और सबसे अच्छा मोमेंट था जब हम हमारा मतलब हमारी कोर्ट को जब विनिंग अनाउंसमेंट के ड्यूरेशन में बुलाया गया था, तो वो भी एक अच्छा ही मोमेंट था। दिल्ली से हम लोग आते हैं जयपुर। जयपुर में आपने सुना होगा जयपुर रक्स, अपने पास ही में है वैसे। जयपुर रक्स करके एक आर्टिशियंस के हेल्प के थ्रू जो गांव की जो आर्टिशियंस, आपने नहीं सोचा होगा कि वो महिलाएं जिनको आप समझते होगे उनको कुछ नहीं आता, उन महिलाओं ने एक आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू आज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे लिए हुए हैं। ऐसे आर्ट और कल्चर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और उनके नाम पे अवार्ड्स हैं। आज उनका जो एक्सपीरियंस हमें जानने को मिला जयपुर रक्स है। आप देख सकते हो उसका आपको गूगल पे और सारी चीज़ें में मिल जाएगा। तो उनके थ्रू हमें उनका भी एक्सपीरियंस हमें मिला था कि कैसे उन्होंने एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी स्टार्ट 5000 रुपीज़ से स्टार्ट की थी, वो भी अपने फादर से लोन लेके। उन्होंने अपनी जर्नी जर्नी के बारे में बताया था। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अहमदाबाद। उसके बाद जयपुर के बाद हम लोग आए अहमदाबाद साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की हिस्ट्री हमने देखी है। उसके बाद द आईडीएल द इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उसका विज़िट हमने किया था। वहाँ पे हमारा जो लास्ट था क्लोजिंग सेशन, जिसके ऊपर हम मतलब लोगों से बिछड़ रहे हैं। अब 15 दिन का इमोशनल मोमेंट ये 15 दिन का इमोशनल मोमेंट अब यहाँ पे सुविधापर हो गया। लाइक आप सोच सकते हो कि 15 दिन उन लोगों के साथ रहे। जब डे फर्स्ट पे आप उनसे मिले थे तो आपको ऐसा लगा था कि कौन है, क्या है? और 15 दिन बाद जब आप बिछड़ रहे तू हो तो मेरा यार है। तो वो मोमेंट आएगा था। चलो। खूब लोग रोए भी थे। हम्म। मतलब रोना और जो इमोशनल मोमेंट वहाँ क्रिएट हुआ अहमदाबाद में, क्योंकि लोग वहाँ से बिछड़ना शुरू हो रहे थे। लोगों को पता नहीं था आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर वो चीज़ है कि वो 15 दिन जब साथ रहे, एक बॉन्डिंग क्रिएट्स हो गई थी। आप अगर 15 दिन किसी के साथ 24 घंटे रहते हो, तो एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो उस बॉन्डिंग का आप 2 घंटे की ट्रेन यात्रा भी करते हो ना, या बस की यात्रा, कोई भी यात्रा करते हो ना, आपका बॉन्डिंग क्रिएट हो ही जाता है किसी न किसी, बातचीत तो होगी। तो सो आधा घंटा नहीं होगी, पर होगी। और आप 15 दिन उस ट्रेन में रह कर आए हो, तो आपकी तो कहीं ना कहीं तो वो हो गया, भरत मिलाप वाली चीज होगी। तो सोचो आप फिर ये 15 डे का यात्रा, तो कैसी बॉन्डिंग रही होगी सबके साथ। अभी बॉन्डिंग से बात चली रही है, तो एक छोटी सी चीज पूछता हूँ मैं आपको, इसके बारे में, इस बॉन्डिंग को आपने किस तरीके से अपने बिजनेस में एक एज अ गुड प्रॉफिट की तरह यूज में लिया, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा चेंज जो कि इस बॉन्डिंग के थ्रू हुआ? देखो मैंने ना मतलब यात्रा के ड्यूरेशन में ना मैंने एक चीज़ बॉन्डिंग और इस चीज़ के बारे में फ्रेंडशिप के बाद मैंने एक चीज़ ये सीखी है इस यात्रा से कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यात्रा में देखा है कि लोग जितने भी लोग थे पेशेंस के साथ वर्क कर रहे थे। यात्रा की सिलेक्शन कमेटी हो या फिर यात्रा के ईआरसी मेंबर्स हो, कुछ भी मूवमेंट हो या जैसे आपको भी पता हो कि एक जब अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, अपन अपने फैमिली में एक छोटा-सा फंक्शन रखते हैं, अगर कुछ मैरिज ही हो गई, हाँ, मतलब कुछ भी फंक्शन हो। छोटे से कोई अगर अप्स एंड डाउन हो जाते हैं तो बहुत हाइपर हो जाते हैं चीज़ों को। पर मैंने यात्रा के ड्यूरेशन में ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है कि वहाँ पे ये चीज़ है पेशेंस। मतलब वो टेक ए लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलैक्स, आराम से सोचो चीज़ों का, सॉल्यूशन मिलेगा। तो लाइक ये नहीं था कि पूरी यात्रा के दौरान जल्दी-जल्दी करो, ये नहीं करो, वो कुछ नहीं, आराम से चीज़ें चल रही थी बहुत स्मूथली। आप सोचो 525 एंटरप्रेन्योर और वो भी एक से बढ़कर एक शेर, सवा शेर। उनको हैंडल करना। कौन-कौन से एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आपके साथ यात्रा करी थी इसके अंदर? फेमस एंटरप्रेन्योर की बात करें तो लिस्ट तो बनानी पड़ेगी धीरे। एंटरप्रेन्योर्स हैं तो बहुत सारे होंगे, बहुत जो याद हो आपको बताइए। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर अगर मैं देखूँ ना तो अगर मैं शॉर्टली अगर बात करूँ ना, तो वो एंटरप्रेन्योर्स की बात करें ना तो मुझे देखो आपने वेंचर लूप सुना होगा। हाँ। वेंचर लूप एक फर्म थी उनके फाउंडर्स हाँ, तो उनके फाउंडर्स मुझे मिले वहाँ पे। मुझे नहीं आइडिया था कि वेंचर लूप जो मैं वो वेंचर लूप एक फर्म है, मैं छोटा-सा ऑडियंस को बता दूँ, वहीं को-फाउंडर्स को आपको आपकी कंपनी में को-फाउंडर्स प्रोवाइड करते हैं। को-फाउंडर्स या फिर आपको लाइक आपकी कंपनी के अंदर टीम क्रिएट करनी है तो वेंचर क्रिएट लूप करता है। तो
उसमें हेल्प आउट करते हैं। मैं लाइक चैट जीपीटी पे ये चीज़ें देख रहा था, तो मेरे पास वेंचर लूप का नाम आया था और वेंचर लूप मुझे नहीं पता मेरी पास वाली बोगी में वेंचर लूप का फाउंडर है। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार था मेरा। मुझे एक्सपीरियंस है वेंचर मेरी पास वाली कंपार्टमेंट में जो है उसमें मेरा जैसे 9 था, उनका 10 था। तो उसी के अंदर लाइक वो वेंचर लूप के फाउंडर जो एक्सपीरियंस था। अभी मैं आपसे अगर ये पूछूं कि पुराना अमित और जागृति अमित दोनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस पूरी यात्रा के दौरान? पुराना अमित लाइक ग्रो करना है, सिर्फ ग्रोथ करना है, पैसा कमाना है, अपना नाम बिल्ड है। पोस्ट यात्रा अमित की बात करो तो पोस्ट यात्रा अमित का लाइक एक्सपीरियंस है कि मीनिंगफुल ग्रोथ। पैसा कमाना इज़ नो डाउट आज ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। पर मीनिंगफुल ग्रोथ करना है, वैल्यूज़ क्रिएट करनी है, अपनी मार्केट में वैल्यूज़ बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो मीनिंगफुल ग्रोथ के साथ अपने आप को बिल्ड करना, ये मैंने यात्रा से सीखा है। ओके। एक सुपर एक्शन वाली चीज़ बताऊँ क्या होती है कि आपने इसको सजेस्ट किया, उसको सजेस्ट किया। आपको आपके बड़े भाई ने सजेस्ट किया, छोटे भाई ने सजेस्ट किया था, कज़न ने किया था? कज़न ने किया। आपकी लाइफ़ के अंदर एक चेंजेस के लिए किया था। जागृति यात्रा में बहुत सारे ऐसे जन हैं जो क्वालीफाई नहीं कर सकते, जो जा नहीं सकते, 20 साल से 25 साल, कोई भी एज के लिमिट के कोई भी लोग। उन लोगों के लिए ऐसा क्या लर्निंग लेसन्स है उसके अंदर जो आपने क्लोज़ कॉल पूरा अच्छी तरीके से समझ के आए हैं, जो चीज़ आपने मिस आउट नहीं करी उसके अंदर? देखो जागृति यात्रा का एक्सपीरियंस की बात करें ना तो आपको अगर जागृति यात्रा का एक्सपीरियंस करना है तो आपको पहले रूरल इंडिया देखना है। अगर आप नहीं जा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर को आपको जागृति यात्रा का मोटिव समझना है ना तो आप एक बार रूरल इंडिया देखो। रूरल इंडिया को एक्सपीरियंस करो। आप ऐसा नहीं है कि आप एक बड़े विलेज के अंदर आपको मुझे नहीं पता था कि जयपुर के अंदर जयपुर के पास में जयपुर रक्स जो आर्टिशियंस वाला था, वो मुझे नहीं पता था। पर मैंने जागृति यात्रा के जाने के बाद पता चला। तो जैसे मैंने अभी एक्सपीरियंस रहा तो मैं जयपुर यहाँ के लोगों को ये बताना चाहूँगा जैसे आपने किशनगढ़ है, आपने जो लोकल एरिया के लोग हैं तो मैं उनको भी बताऊँगा आप लोग जाके वहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हो। जी। तो वो एक्सपीरियंस की आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वो आप जा रहे थे। अब लोगों का क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है, वो बहुत ईज़ी है, शॉर्टकट है, नहीं होता है। अगर आपको रियल एंटरप्रेन्योरशिप देखनी है ना, तो आप रियल रूरल इंडिया से कनेक्ट करो, एक प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे तो आपका एक एंटरप्रेन्योर जर्नी बहुत ही सही लगेगी और आपको मीनिंगफुल लगेगी। तो ये होना चाहिए आपके साथ। आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है ना हर एंटरप्रेन्योर के साथ वो है अपने एम्प्लॉय के साथ कनेक्शन बॉन्ड करना। हाउ टू मैनेज योर एम्प्लॉय सबसे बड़ा भारी क्वेश्चन पूछ लिया है ना। ये इस यात्रा के बाद में और इससे पहले क्या रिलेशन आपने मेंटेन किया है? कैसे आपने अलग-अलग को डिफरेंस किया है? देखो एम्प्लॉइज़ को मैनेज करने का बात है ना, तो एम्प्लॉइज़ अगर आप अभी बात करो ना, तो आपको स्टाफ जैसे हम लोग हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं भी एज़ अ जेन ज़ी जनरेशन में आता हूँ, जनरेशन ज़ेड और मुझे एम्प्लॉयी अगर चाहिए तो मैं मेरी वाइब मैच करने वाले भी चाहिए, जो जनरेशन ज़ेड सेम एज के हाँ, सेम एज नॉट एन अंकल और हाँ, हाँ। तो अगर जेनज़ीज़ तो अगर आप हायर करोगे, तो जेनज़ीज़ से आपको काम करवाना आना चाहिए। तो मेरी जो जर्नी बताऊँ ना, जो जेनज़ीज़ से काम करवाने के लिए आपको है कि आप उनके ऊपर अगर बर्डन डालोगे, वर्क का बर्डन डालोगे, वर्क प्रेशर्स डालोगे, उनको अगर आप फ्री नहीं छोड़ोगे, लाइक ऐसा अगर उनको 9 टू 5 जॉब दोगे ना, तो वो आपके लिए वर्क नहीं कर पाएँगे। मतलब आप उनसे मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना वर्क करा, आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते हो। ट्रीट योर एम्प्लॉय लाइक एज़ योर टीम। मैंने अभी तक यही मूवमेंट रखा है, मैं अपने एम्प्लॉइज़ को डिसीज़न पावर्स भी देता हूँ। ऐसा नहीं है मैं उनको डिसीज़न पावर्स भी देता हूँ, पर एक लिमिटेशंस के साथ। मैं उनको ये ऐसे बाउंड करके नहीं रख सकता कि आपको इसी टाइमिंग पे वर्क करना है। मेरा एक ही मोटिव है, क्लाइंट की डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले वर्क हो जाना चाहिए। आप भले उस वर्क को 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, पूरा दिन लेके करो या करके कल करके दो, परसों करो, आपको सोना है सो, कुछ भी करो, घूमना है घूमो। पर लाइक अगर क्लाइंट की डेडलाइन कल की है, तो कल से पहले-पहले वो डेडलाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको कहीं भी जाना है जाओ, आपको ब्रेक्स चाहिए, आप ब्रेक्स लो, आपको लाइक घूमने जाना है, 7 दिन की लीव्स के ऊपर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ ना। वो 7 दिन का काम पर पहले कर 7 डेज़ का आप प्री वर्क करके जाओ। अब क्या उसका काम का बर्डन किसी और के ऊपर बस आपका बर्डन किसी और के ऊपर ना जाए।
यही मेरा मोटिव है। और आपको मैं एक मतलब सब सभी एंटरप्रेन्योर को ये चीज़ बोलना चाहूँगा, पर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट मत करो। एज़ अ टीम ट्रीट करोगे, तो वो आपका टीम मेंबर बन के काम करेगा। तो ये मेरा एक लेसन है। जागृति यात्रा ने बहुत चेंज कर दिया आपको। जगा दिया आपको। हाँ, जगा दिया, मैंने ये चीज़ सीखी है, जागृति यात्रा से भी सीखी है। ओके। तो ये चीज़ें आपको अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए, और मैंने की भी है। लाइक मैंने पोस्ट यात्रा में थोड़ा-सा भटका हुआ था, मतलब प्री यात्रा सॉरी, प्री यात्रा में थोड़ा-सा भटका हुआ था। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है लाइफ़ के अंदर, मतलब थोड़े-से कन्फ्यूजन्स थे। पोस्ट यात्रा ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके हैं, माइंडसेट एकदम। उस यात्रा से आपको आपका एक मिल गया आपको जर्नी। हाँ, मोटो मिल गया। मोटा मिल गया। लाइक पहले था कि ठीक है काम कर रहे हैं, पर अब ये हो गया कि काम काम कर क्यों रहे? कर क्यों रहे हैं? इसका मतलब क्यों है कि क्यों हमें पैसा कमाना है? क्यों हमें एक लाइफ के अंदर एक अच्छी पोज़ीशन पे आना है? क्यों हमें एक सिक्योर लाइफ चाहिए? हाँ, हर एक के ड्रीम्स कंप्लीट क्यों होते हैं? उसी से जो हम काम कर रहे हैं, एक बोलते हैं ना काम के साथ ईमानदार होना, हाँ, तो बस क्या है? वही चीज़ है। ये चीज़ें वहीं सीखी है आपने, सीखी है मैंने, और जब लोगों को करते देखा। लोगों को करते देखा। हमारे मेंटोर्स भी थे, जहाँ मेरे सेशंस हुए, उन मेंटोर्स ने भी ये चीज़ वो हमें बहुत अच्छे से सिखाई थी। लाइक मुझे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स मिले थे। हमने ये लाइक 1 टू 1 किया था, अराउंड 15 टू 20 मिनट्स। तो उसके अंदर मैंने अपने बिज़नेस की प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर की थी। और जैसे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, तो थोड़ा तो गाइड करेंगे हमें। हाँ, वो मार्केटिंग के किंग है, वो एचडीएफसी को बढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ तो एक ने मैंने उनके प्रॉब्लम शेयर किए, उन्होंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैंने हैंड टू हैंड आते ही एग्जीक्यूट किया, और मुझे रिजल्ट्स में मिला है। मैं वो प्रोडक्टिविटी आई वापस, लाइक मैंने प्रोडक्टिविटी देखी है अपने अंदर। अब ये मैं बता रहा क्या सॉल्यूशन दिए, नहीं तो जा नहीं पाएँगे और लोग हम यहीं से सुन लेंगे तो वो जाएँगे नहीं फिर। नहीं, पर जोक्स अपार्ट एक्चुअल में जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए ये यात्रा। मैं तो बोलना चाहूंगा कि हमारा होस्ट को भी बोलना चाहूंगा कि आपको भी ये यात्रा अरे यार बस सेलेक्ट हो जाए, बस एक बार फॉर्म तो भर दिया है। नहीं नहीं, आप इस बार अरे एक बार ज़रूर जाएँगे। एक बार लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस, इवन अगर मेरा भी हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको यात्रा में भी मिल सकता हूँ वापस एज ए और जैसे अच्छा एआरसी ओह! ERC एआरसी एंजल रूम क्लब मेंबर के थ्रू मैं आपको वहाँ पे मिल सकता हूँ। अगर होता है, अगर चांस हुआ तो मैं आपको वहीं मिलूँगा। नहीं तो मिलते रहेंगे फिर। ज़रूर, ज़रूर वो मिलते रहेंगे। अब करते हैं एक रैपिड फायर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, आपको शॉर्ट या 1 वर्ड में उसका आंसर देना है। 1 वर्ड टू डिस्क्राइब जागृति यात्रा। लाइफ चेंजिंग। 1 person during the journey change your mind and change your thoughts. द ग्रासरूट लेवल पीपल, जो अपने जड़ों से उठे हैं, लाइक विदाउट फंडिंग, विदाउट फैंसी डिग्रीज़, उन्होंने अपना बिज़नेस बिल्ड किया है। तो जो बोलते हैं कि भई फंड के साथ ही बिल्ड होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी बिल्ड हो सकता है, बस आपके अंदर डेडिकेशन और मोटिवेशन होना चाहिए। 1 problem in India you want to solve. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, अभी जो देख रहे हैं अपन मार्केट में, यूथ है वो बहुत भटका हुआ है। लाइक जेनज़ीज़, या मान लो, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी यूथ ना अपनी एज के हैं, वो लोग इसलिए भटके हुए हैं, उनको लगता है कि फैंसी डिग्री होने से ही काम हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको लर्निंग स्किल्स आनी चाहिए। मेजरली अभी अगर मेरी फील्ड की बात करें, तो आपको 6 मंथ्स के, 1 ईयर के खूब सारे कोर्सेज़ हैं, जो आप सीख सकते हो, और उनसे अपनी स्किल्स डेवलप करके आपका एम्प्लॉयमेंट है, वो जनरेट कर सकते हो। 1 habit every entrepreneur must build. सेल्फ डिसिप्लिन, आपको एवरी एंटरप्रेन्योर को अपने लाइफ के अंदर ना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क को डिसिप्लिन के साथ करोगे, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। Money or impact? इम्पैक्ट। Impact. हाँ, यार जागृति यादव बड़ी बस गया पर सर बिल्कुल अच्छा लगा था ये, पर ये अच्छा था। चलिए मूव टू नेक्स्ट। अब इसके अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है, अपन करते हैं इसको ख़त्म करते हैं। इसके अंदर आपको कैमरे की तरफ देख के जो भी आपको बताना है आपके यूथ ये एक इंटरेक्शन हो जाता है, प्लस आपसे अगर लोगों को कॉन्टैक्ट कनेक्ट करना है तो वो कहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं, तो यू कैन जस्ट गिव योर डिटेल्स। तो अमित भाई सारी बात समझ में आ गई, इतना सब आ गया, पर हमारे यूथ के लिए कोई मैसेज जो जागृति यात्रा और आपका मन हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ और पूरे इंडिया के यूथ के लिए वो मैसेज वो बताइए आप। देखो, अगर आप ए एंटरप्रेन्योर हो और इंडिया को बदलना चाहते हो, तो इंडिया को बदलने के लिए आपको
शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रास रूट लेवल से बढ़ने की ज़रूरत है। आप ये सोचते हो कि आपके पास फैंसी डिग्रीज़ हो या फिर आपके पास बहुत सारा मनी हो या फंडिंग्स हो, तो उसके साथ आप ग्रो कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करो, इंडिया के अंदर वर्क करो, इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और आप एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के अंदर सक्सेसफुल भी बनोगे। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, अमित गट्टानी। और आप इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, अमित टेक्नीशियंस नाम से मेरा पेज है। थैंक यू सो मच फॉर आर्यन भाई फॉर द ग्रेट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अमित भाई, आप पॉडकास्ट पे हैं। जागृति यात्रा से हमारी व्यूअर्स को जगह दिया गया है, एक अच्छा-सा माहौल क्रिएट हुआ है और इसी पॉडकास्ट के ऊपर आगे मिलते रहेंगे। आप नई ट्रिप जाके गइए, हमारे को एक्सपीरियंस शेयर करिए श्योर, और नेक्स्ट ट्रिप में मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा। चलो तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। बाय। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल और डिटेल्ड पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। सेकंड थिंग, इस पॉडकास्ट को उस एंटरप्रेन्योर और जॉब पर्सन के साथ शेयर करिए जिसको इस ट्रेन की एक्चुअल में नीड है, ताकि वो इसके बारे में जाने और एक डेडिकेशन के साथ इस ट्रेन को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, बाय बाय।